हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आए हो तो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हमें इसमें मेन जो बात है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर इन शब्दों में या, ये मतलब थे लास्ट में आएगा, या था। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सभी टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम ज्यादातर बनाते हैं। बनते तो 6 हैं, 12 हैं, ठीक है? विशेष रूप से हम जो बात करते हैं वो 3 सेंटेंस की बात करते हैं। कौन कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव, ठीक है? क्या आता है? अफर्मेटिव। आपका ये पहला रूल है, इसमें अभी और भी रूल आएंगे और भी ट्रांसलेट आएंगे, ठीक है? इससे बड़े ट्रांसलेट आएंगे तो उसको कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमारे ऐसे ट्रांसलेट आते हैं तो हम क्या करते हैं। तो इस ट्रांसलेट के लिए नियम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में आपका बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बचे हुए शेष भाग यानी अदर वर्ड्स। क्लियर? अब आपका जो एग्जांपल है कि राम स्कूल जा चुका था। क्या है? राम स्कूल जा चुका था। तो इसमें देखो आपका चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है? आ रहे हैं तो यानी कौन से टेंस में है? पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द का नहीं प्रयोग हुआ है और नहीं शब्द का नहीं प्रयोग हुआ, ठीक? तो यानी ये नहीं नेगेटिव है और ना ही इंट्रोगेटिव है। ये क्या है? अफर्मेटिव है। अब हम क्या करेंगे? राम स्कूल जा चुका था, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हमने क्या कहा था कि कौन शब्द का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं? सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कौन जा रहा है? यहाँ पे कौन कपड़े धो रहा है? हम। यहाँ पे कौन फूल तोड़ रहा है? वह, ठीक है? यानी कौन शब्द का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को बाहर कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राम, ठीक है? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। इसके बाद क्या लगाना है? सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाना है। क्या लगाना है? हैड। तो सभी कर्ताओं के साथ हैड लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें? जा चुका है, जा चुका था, ठीक है? क्या है? जा चुका था। तो जो क्रिया होती है वही होता है वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। अब इसका जो मेन बात है कि इसमें वर्ब की कौन सी का फॉर्म प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म। तो गो मिस क्या होता है? गो मिस होता है जाना, ठीक? तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, WENT, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है, ठीक है? गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो हमें इसमें किसका प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? गॉन, ठीक है? तो ये हो गया जा चुका, यानी गॉन। कहां पे? स्कूल, यानी टू या फिर द स्कूल। और द यहां लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगाओ टू, क्योंकि क्या होता है इसमें? जो राम है वो स्कूल से जाके जुड़ रहा है, ठीक है? स्कूल में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, यानी स्कूल से जुड़ने जा रहा है। तो इसलिए इस पे किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला है हम कपड़े धो चुके थे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है?
इसमें एक वचन करता या बहुवचन करता नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? एक वचन करता या बहुवचन। सीधा सभी के साथ क्या करना है? हैड का प्रयोग कर देना। क्या प्रयोग कर देना है? हैड का प्रयोग कर देना है। वी हैड। अब क्या कर रहे हैं? कपड़े धो रहे हैं। धोना की अंग्रेजी क्या होता है? वॉश। WASH, वॉश। ठीक है। अब इसमें थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे? ईडी जोड़ देंगे, वॉश्ड। अब क्या धो रहे हैं? कपड़े, यानी द क्लॉथ्स, यानी कई सारे कपड़े हैं। ठीक है। क्या है? कई सारे कपड़े हैं। यहाँ पे इसलिए किसका प्रयोग करे हैं? एस का प्रयोग करे हैं। ES, यानी क्या हो गया? ये बहुवचन में हो गया। अब वह फूल तोड़ चुकी थी, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे सी लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? क्योंकि ही जो होता है वो पुरुष जाति के लिए होता है और सी जो होता है वो स्त्री जाति के लिए होता है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। इसके बाद हैड का प्रयोग, और उसके बाद क्या है? तोड़ना। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होता है? प्लक, PLUCK। इसमें ED लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्लकेट, यानी थर्ड फॉर्म। प्लकेट क्या तोड़ रहे हैं? फूल, यानी फ्लावर, FLOWER। अब इसमें क्या कर देंगे? यस लगा देंगे। फ्लावर्स यानी कई सारे फूल तोड़ रहे हैं। ठीक है। तो सी हैड प्लकेट फ्लावर। क्लियर? इस प्रकार से अगर हमारे ट्रांसलेट आते हैं तो इस नेम का प्रयोग करते हैं। अगर इससे कुछ अलग ट्रांसलेट आता है उसके लिए दूसरा नियम बताया जा रहा है आपको। ठीक है। आप लोग लिख लें। सभी बच्चे ध्यान दें, आपका दूसरा रूल आ चुका है। ठीक है। दूसरा रूल क्या है इसमें? जिन वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द आ जाए, क्या आ जाए? पूर्व या पहले शब्द, यानी ट्रांसलेट में क्या आ जाए? पूर्व या पहले आ जाए। ठीक है। पहले या पूर्व या पहले, ऐसे शब्द आ जाते हैं ट्रांसलेट में, तो हम इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं? इसके लिए रूल क्या है कि ऐसे वाक्यों में जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए, क्या होता है? ऐसे वाक्यों में जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाए, उनमें जो काम पहले समाप्त हो गया हो उसका अनुवाद किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जो काम पहले समाप्त हो गया, ठीक है, उसका अनुवाद किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। जैसे वर्षा आरंभ हो चुकी थी, मतलब खत्म हो गया। वर्षा आरंभ हो चुकी थी। ठीक है। इसमें क्या है? चोर भाग चुके थे। ठीक है। यानी जो कार्य क्या हुआ पहले समाप्त हुआ, किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ठीक है। अर्थात क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो, क्या होता है इसमें? जिस वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द आता है, ठीक है, तो इसमें दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है कि मेरे स्कूल पहुंचने से, मेरे स्कूल पहुंचने से, फिर क्या है? पहले ही वर्षा हो चुकी थी, मतलब हम स्कूल नहीं पहुंचे थे, उसके पहले बारिश हो चुकी थी। ठीक है। तो इसमें जो कार्य पहले समाप्त हुआ वह किस टेंस में बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको किसमें बनाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं? सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी सब्जेक्ट और तब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे अर्थात, या जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जो इतना है आपका, ये जो आपका इतना बना ऑब्जेक्ट तक, ये किस टेंस में बना?
पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसके बाद बिफोर यानी पूर्व या पहले, ठीक है। बिफोर शब्द का क्या होता है? पूर्व या। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बना यहां तक, ठीक है। कहां तक? ये किस टेंस में बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी, तो ये कह रहा है कि पहले आपको क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। क्या बनाना है? यानी हम अगर जैसे कॉपी है या बोर्ड है, हम इसके सामने खड़े तो हमें क्या करना है? दाहिनी तरफ का बनाना है। और अगर हम इस प्रकार खड़े हो गए तो हमें क्या बनाना है? पहले बाएं तरफ का भाग बनाना है, ठीक है। समझ गए सब लोग? ये दिमाग में बैठा लो। कभी कभी बच्चे इसीलिए इसमें यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व या पहले शब्द आ गया, चलो ठीक है, मगर हम बनाए तो कौन सा बनाए? पहले ये बनाए कि पहले ये बनाए? ठीक है, तो इसको ध्यान देने के लिए क्या करेंगे? हम पहले दाहिनी तरफ क्या करेंगे? दाहिनी तरफ का भाग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जब पूर्व या पहले शब्द आएंगे तो जो दाहिने तरफ का ट्रांसलेट करेंगे वो जो पहले ट्रांसलेट होगा किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और इधर का भाग किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। अब क्या है? ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यानी वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यानी इसमें समय और ऋतु या मौसम का जहां पे वर्णन होता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? इट। इसके बाद क्या लगा देंगे? हैड। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब इसमें क्या है? आरंभ होना, ठीक है। आरंभ क्या क्या होता है? स्टार्ट, START। अब इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, ED लगा देंगे। क्या हो गया? स्टार्टेड, ठीक है। अब क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा यानी क्या होगा? रैन की स्पेलिंग IN, और इसमें क्या लगा देंगे? ING, रैनिंग, मतलब वर्षा हो रही थी, ठीक है। तो रैनिंग, इट हैड स्टार्टेड रैनिंग, यानी ये तो हमारा बन गया क्या कि सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या लगाना है? बिफोर लगाना है। क्या लगाना है? तो क्या लिख देंगे इसमें? बिफोर लिख देंगे, ठीक है। बिफोर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? शेष बचे जो इधर का भाग है वो किस टेंस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे स्कूल पहुंचने से, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरे, और मेरे की अंग्रेजी क्या होता है? माई। लेकिन यहां पे इट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगा देंगे? इट के साथ लगा देंगे आई। क्या लगा देंगे? आई। मेरे यानी मैं स्कूल पहुंचने से पहले, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा क्या हुई थी? आरंभ हुई थी। तो आई, और इसमें क्या है? पहुंचना। क्रिया क्या है इसमें? पहुंचना की अंग्रेजी क्या होता है? रिसीव जो होता है वो जब किसी फोन पे मैसेज आता है तो वो रिसीव होता है। लेटर जब कोई भेजता है तो वो रिसीव। ये यहाँ क्या है? हम चल के जा रहे हैं तो ये रिसीव नहीं होगा, ये रीच्ड होगा। क्या होगा? रीच। रीच की स्पेलिंग REACH और ED लगा देंगे। रिचर्ड, आई रिचर्ड। अब कहां पहुंच रहे हैं? स्कूल। स्कूल की अंग्रेजी SCHOOL, स्कूल। इट हैड स्टार्टेड रनिंग बिफोर आई रिचर्ड स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अगला आपका क्या है? पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। तो क्या होगा? इधर का भाग हम पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है, चोर भाग चुके थे। चोर यानी चोर की अंग्रेजी क्या होता है, द थीफ। थीफ की स्पेलिंग THIEF। मगर हम इसमें चाहे तो ये भी लिख सकते हैं THI, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, THEVES, थीव्स। क्या कर सकते हैं, थीव्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, THIVES, थीव्स। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इसमें चोर भाग चुके थे, यानी क्या है, बहुवचन करता है। तो यहां पे क्या लगा देंगे, F को हटा के VES कर देंगे, थीव्स, द थीव्स। अब क्या है कि चोर भाग चुके थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या लगाएंगे, हाइड। और भागना की क्या होता है, रन अवे। क्या होता है, तो रन की अंग्रेजी क्या होती है, रन, RUN। रन अवे की स्पेलिंग AWAY, अवे। या अब इसमें क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, BFOR, बिफोर। अब क्या है, पुलिस के आने से, क्या, पुलिस के आने से, तो क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, पुलिस, POLICE, पुलिस। आने से यानी कम का सेकंड फॉर्म केम। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पूर्व भी चोर भाग चुके थे। सभी को समझ में आ गया कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पूर्व या पहले शब्द आ जाते हैं तो इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाएंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर, एनी डाउट?